हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखते हैं कि फैक्टराइज कैसे करें। ये देखो, इसमें एक विशेष है कि 2√14 है और यहाँ है 7x² + 2। तो इसको फैक्टराइज करना है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग जानते हैं कि ये टर्म और ये टर्म विथ साइन, ध्यान दोगे, विथ साइन मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो क्या आएगा, +7 इंटू +2 इज इक्वल टू +14। प्रोडक्ट आ गया 14। अब इस 14 का दो पार्ट ऐसा होना चाहिए जो ये मिडिल वाले टर्म के बराबर हो जाए, या तो जोड़ने से या घटाने से। तो हम लोग कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये रूट वाले के चलते क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखो, एक चीज़ है, यहाँ 2 है, इसका मतलब है कि कोई दो चीज़ जुटेगा और रूट वाला रूट के साथ ही जुटता घटता है। तो 14 लाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि √14 टाइम्स √14, दो बार यदि 14 मल्टीप्लाई होगा तो इसका रिटर्न फिर 14 आता है। कैसे होगा, देखो, इस दोनों को स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके पावर हाफ करेंगे तो कट जाएगा, 14 आएगा। ये समझ में आया? रूट आपस में मल्टीप्लाई करके सेम चीज़, सिर्फ एक ही चीज़ अकेला आता है। तो यहाँ पर यदि हम 1 लगा दें, 1√14 + 1√14, ये तो हो गया 2√14 जो चाहिए था। अब इसमें भी x लगा देंगे और x लगा देंगे तो ये मिडिल टर्म के बराबर आ गया। और प्रोडक्ट 1 इंटू √14 इंटू 1 इंटू √14 प्लस भी आएगा, 14 भी आएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो प्रत्येक फैक्टराइजेशन के लिए करना चाहिए और श्योर शॉर्ट आपका आंसर आएगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे इसको और इसको इंटर करेंगे, कॉमन लेंगे, फैक्टराइज होके आएगा 7x² + 1√14x + 1√14x + 2। ये क्लियर हो गया सब कुछ। 1 + 1 2√14x। अब इसमें देखो 14 है और 7 है, कॉमन लेने में इसमें थोड़ा दिक्कत आएगा। तो मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे इसको कॉमन लेने के लायक बनाना चाहिए। तो 14 का आप जानते होंगे कि A और B दोनों पर यदि रूट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √A इंटू √B। ये जानना चाहिए। तो अभी देखो, इसके चलते अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा सकते हैं। लेकिन अब हम लिख रहे हैं 7x² + 14 को लिखेंगे ना √7 इंटू √2। कोई दिक्कत, दोनों अंदर जाएगा तो 14 हो जाएगा x। और यहाँ भी इसको ऐसा ही लिख देते हैं √7 इंटू √2 एंड प्लस। अब देखो, यहाँ इसमें रूट है और ये 2 है, तो एक और सीखने का चीज़ है कि इस 2 को आप लिखो √2 इंटू √2। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये 7 अभी यहाँ √7 दिख रहा है, यहाँ √2 है जो 14 के बराबर है, यहाँ भी 14 के बराबर है, प्लस 2 को रूट के लिए लिखे हैं कि कॉमन लेने में सुविधा होगी। अब इस सिंगल 7 को ध्यान देना, √7 इंटू √7 लिखें और x² लिखें तो ये रास्ता आपके लिए हो जाएगा कॉमन लेने का। प्लस √7 इंटू √2x प्लस √7 इंटू √2, इसमें भी x होना चाहिए था, यहाँ x होगा, प्लस √2x प्लस √2 इंटू √2। ये क्लियर हुआ? 7 इज 2 टाइम्स √7 √2x, √7 √2x, √2 इंटू √2। अब देखो, बहुत आसान हो गया ये
कॉमन लेना और फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ जाना। √7 यहाँ है, √7 यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? √7x हो गया। अब जब कॉमन आ गया तो इस पूरे को कंप्लीट करने के लिए क्या कमी है? तो देखो एक √7 मांग रहा है, √7 डाल दिए, और एक x भी मांग रहा है, ये भी डाल दिए, प्लस √7 बाहर है, x भी माइनस है, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ √2। ये अब यहाँ प्लस है तो प्लस साइन देंगे। अब देखो इसमें क्या कॉमन है? √7 इधर नहीं है, √2 है, √2 है, क्योंकि 2 को हमने रूट की तरह बनाया है इसी काम के लिए कि ये आप कॉमन ले सकोगे। तो यहाँ x नहीं ले सकते हैं, √7 नहीं, तो क्या लेंगे? √2 लेंगे। अब क्या बचेगा? √7x प्लस यहाँ एक बाहर है तो सिर्फ एक आएगा। ये क्लियर हुआ? बहुत ध्यान से करोगे तभी ये बन सकेगा, नहीं तो रूट वाले में प्रॉब्लम आता है। इसी का एक्सपेंशन हम करके हर ब्रेकअप के साथ बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से आप किसी भी इस तरह के सवाल को बना सकोगे। अब देखो फिर कॉमन लेना है, क्या लेना है? ये बीच वाला, यहाँ प्लस का साइन है इसीलिए कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक फैक्टर ये कॉमन लेंगे तो आएगा, तो लिखेंगे यहाँ √7x प्लस √2, ये एक फैक्टर हो गया। अब बचा क्या इसके साथ? तो दूसरा फैक्टर कैसे बनेगा? √7x प्लस √2, ये दो फैक्टर हुआ, एक ये, और यही इसका आंसर हुआ, फैक्टराइज हुआ। प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ फॉर मेनी मोर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो बच्चों, देखो एक फैक्टराइजेशन और कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और इसको कैसे करेंगे? इसमें है क्या? देखो यहाँ एक √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, x² x माइनस 45। तो ये रूट वाले के लिए सेम प्रोसेस आप अप्लाई करो, ये दोनों को विथ साइन 6√3 इंटू करना है प्लस 5√3, ये काम जरूरी है करना। तो देखो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 6 इंटू 5 30 इंटू 3 इज इक्वल टू 90 आ। 90 का अब दो फैक्टर करना चाहिए, जो ये 47 आ जाए, तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 45 इंटू 2 होता है 90, 40 का 45 का डबल 90, लेकिन यहाँ माइनस है, और 45 और 2 ऐड करने से 47 भी आएगा। तो क्या करो, 45 भी माइनस कर दो और 2 भी माइनस कर दो, तो देखो -47, और इसमें दोनों में x लगेगा, तब ये पूरा कंप्लीट -47x आ जाएगा। ये समझ में आ गया? अब ये काम हो गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेगा। इसको जरूरी है समझना, आना चाहिए हर हाल। तो अब लिखेंगे हम लोग क्या? यहाँ लिखो 6√3 x² माइनस ये दोनों में 45x माइनस 2x प्लस 5√3। लिखने के बाद अब इसकी जरूरत नहीं, इट वॉज रफ एंड फॉर परफेक्शन। अब देखो यहाँ 6 है, 45 है, तो इसमें √3 नहीं है, तो कुछ कोशिश ऐसा करेंगे ये √3 यहाँ आ जाए जिसके चलते कॉमन ले सकें। 6 और 45 का कॉमन है, तो लिखते हैं 6√3 x² माइनस 15 इंटू 3 चाहिए था और रूट में चाहिए, तो 15 3 या 45 माइनस x आ गया, माइनस 2x प्लस 5√3। ये क्लियर हो गया? सिर्फ 45 को 53 लिखे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 6√3 रहने दो, x² लिखो, माइनस 15 लिखो, तो √3 को ना 2 बार
मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये दोनों ईच के बराबर हो गया 3 के, और यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस 2x प्लस 5√3। ये सब क्लियर हो गया। अब देखो बहुत ही आसानी से 3 2 जा 3 5 है 15√3 है, √3 भी मिल गया, x² है x है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं 3√3x। क्लियर। 3 2 जा 6 √3 x एक है, x और लाने के लिए माइनस 3 5 जा 15√3 है, तो एक √3 और चाहिए, और x तो है ही √3x है, तो 5√3 ये हो गया। अब यहाँ देखो माइनस 2x, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बहुत ही आसान है, घबराने का नहीं है। 1 कॉमन है, 1 से किसी चीज़ को करते हैं तो जो चीज़ है वही रह सकता है, लेकिन सावधानी रखना, यहाँ माइनस है तो 2x आएगा, तो 2x इंटू 1 माइनस माइनस 2। यहाँ प्लस लाना है, ये इम्पॉर्टेंट है, प्लस लाना है तो क्या दें कि मल्टीप्लाई करने से यहाँ माइनस होना चाहिए, और देखो ऐसा माइनस होने से देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, 2x है 2x है, अब 5√3 तो आएगा ही क्योंकि 1 से है 5√3, इसको बंद कर दो। अब देखो यहाँ का बीच का और ये यहाँ माइनस साइन है, कॉमन, एक बार इसको कॉमन ले लो, फैक्टराइजेशन 2x माइनस 5 करो। अब ये लिखना होगा 3√3x माइनस 1, ये 2 फैक्टर आया और यही इसका फैक्टराइजेशन का आंसर है। ओके।